हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, सपोज ये इलेक्ट्रिक फील्ड है इस तरह से, और हमने देखिए पोटेंशियल कैसे डिफाइन किया था, याद करिए पोटेंशियल कैसे डिफाइन किया था। अगर मुझे इस जगह पे पोटेंशियल चाहिए, इस पॉइंट पी पर पोटेंशियल की वैल्यू चाहिए, तो हमने क्या कहा था कि इन्फिनिटी पे जाओ, इन्फिनिटी से एक टेस्ट चार्ज लेके आओ, इन्फिनिटी पर यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज है, और इस टेस्ट चार्ज को धीरे 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 पी पे लेके आना है। तो जो भी हमने वर्क किया है, दैट वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज नोन एज पोटेंशियल ऑफ दिस पर्टिकुलर पॉइंट। अब पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, देखिए जो भी हमने वर्क किया है ना, जो भी वर्क किया है भाई, यहां से लेके हमने धीरे धीरे धक्का मारते मारते धक्का मारते लगाते लगाते यहां तक, ठीक है। तो धक्का लगाते लगाते जो एक्सटर्नल एजेंट ने जो वर्क किया है, वो वर्क इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाएगा। दैट वर्क इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। समझ रहे हैं? वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन ब्रिंगिंग द चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दिस पॉइंट इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस चार्ज एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट। ठीक है, अगर हम लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एट ए पॉइंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी at a point is defined as work done in bringing the charge from infinity to that point, उस पॉइंट तक लाने में जो भी हमने वर्क किया है दैट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो हमें पता है कि वर्क डन जो होता है, वर्क डन होता है Q इंटू वी, और देयरफॉर यही इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी Q इंटू वहां का पोटेंशियल। कि आप वहां का Q ले लो, मतलब उस जगह का पोटेंशियल ले लो, और चार्ज जिसको इन्फिनिटी से लेके यहां तक ला रहे हैं उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, बस वो वहां का पोटेंशियल हो जाएगा। ठीक है, वहां की पोटेंशियल एनर्जी उस चार्ज की हो जाएगी। पोटेंशियल एनर्जी चार्ज की डिफाइन होती, रीजन की डिफाइन नहीं होती। पोटेंशियल एनर्जी विल बी डिफाइंड ऑफ दैट चार्ज की, उस प्लस क्यू चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, उस प्लस क्यू चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी कितनी है।